हेलो बच्चों, वेलकम टू वर्सटाइल लर्निंग क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 9th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ये इसका पार्ट 1 है। इसमें काफी सारे क्वेश्चंस हैं, तो इसके आपके 3 से 4 पार्ट आएंगे आपके। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सो बेसिकली ये एक्सरसाइज जो है वो आपके आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड है। इस एक्सरसाइज में आपकी टोटल 8 to 9 आइडेंटिटीज आपकी लगेंगी। सो बेसिकली यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर हमें देखना है कि इस प्रोडक्ट को हम चाहते डायरेक्ट भी इसका हम आंसर निकाल सकते हैं कि ब्रैकेट ओपन कर लें सिंपली, और हम क्या करें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा। बट हमने क्या करना है कि हमें ब्रैकेट ओपन नहीं करना, हमें बिना ब्रैकेट को ओपन किए हमें आइडेंटिटी लगानी है। अब देखना ये कि यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी लग रही है। सो बेसिकली यहाँ पर जो आइडेंटिटी आपकी लगेगी वो ये लगेगी x प्लस ए। जो आपकी आइडेंटिटी यहाँ पर लगेगी x प्लस ए, एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू, ये आइडेंटिटी आपकी एक आइडेंटिटी होती है x प्लस ए, एक्स प्लस बी, वो किसके बराबर होती है, वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए और बी को ऐड कर देते हैं, ए प्लस बी इंटू एक्स कर देते हैं, एंड लास्ट में ए और बी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर x क्या है, x तो x ही है, और a और b क्या है, 4 and 10 है। तो हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी x प्लस 4 एंड x प्लस 10 के लिए जो हम आइडेंटिटी लगाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस a कितना है 4, b कितना है 10 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 10। तो यहां से ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। सो बिना ब्रैकेट ओपन करे हमने डायरेक्ट अपना आंसर निकाल लिया। इसी तरह इसमें यहां पर भी हमारी सेम यही आइडेंटिटी यूज होगी। तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो x प्लस 8 एंड x माइनस 10 विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, पहली टर्म तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a प्लस बी, a कितना है 8 है और b कितना है माइनस 10 है, तो b को हम रखेंगे माइनस 10 इंटू एक्स प्लस a इंटू बी, यानी कि 8 इंटू माइनस 10। तो यहां से ये मेरा क्या आ जाएगा, बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस 10 में से 8 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 10 इंटू 8 80। तो यहां से ये मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80। ये मेरा सेकेंड वाले का हो जाएगा। बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। इसके थर्ड में क्या है, 3x प्लस 4, 3x माइनस 5। तो यहां पर हमें क्या करना है, सिंपल 3x प्लस 4, 3x माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू, अब देखिए यहां पर जो x है, ये पूरा जो 3x है ना, इसको हम x मानेंगे, और ये मेरा a हो जाएगा 4 और b मेरा हो जाएगा माइनस 5, ये बेसिकली ठीक है। तो 3x का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी, a कितना है 4 और b कितना है माइनस 5 इंटू एक्स, एक्स कितना है, x पूरा ये 3x है, तो यहां पर 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 4 इंटू माइनस 5, 4 इंटू माइनस 5, 3x का स्क्वायर ओपन करेंगे, 3 3 9, एक्स स्क्वायर प्लस 4 में से 5 में से 4 जाएगा तो माइनस का 1, माइनस 1 इंटू 3x माइनस का 20। तो यहां से ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर अब हमारी दूसरी आइडेंटिटी लगेगी। हमारी आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी और a माइनस बी विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पर हमारी a प्लस बी, a माइनस बी, डायरेक्ट आइडेंटिटी को हम ब्रैकेट ओपन करके भी सॉल्व कर सकते हैं, बट हमको यहाँ पर, अब हम 9th स्टैंडर्ड में है, ये 8 तक हम करते थे ब्रैकेट ओपन करने का काम। यहाँ पर हमको डायरेक्ट आइडेंटिटी लगानी है और हमें एक लाइन में आंसर निकालना है। सो बेसिकली a प्लस बी, a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब डिसाइड ये करना है यहाँ पर, तो जो अगर आप देखें यहाँ पर, ये जो फर्स्ट टर्म है ये आपकी a है और जो सेकेंड है ये आपकी b है। तो देखिए a प्लस बी, ठीक है। तो हमको यहाँ पर जो करना है, तो a मेरा कितना है यहाँ पर y स्क्वायर प्लस 3/2
और वाई स्क्वायर माइनस 3/2। तो बेसिकली ए कितना है मेरा, वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी कितना है 3/2, 3/2 का होल स्क्वायर। तो यहां से अगर हम इसको ओपन करें तो वाई स्क्वायर 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो वाई टू दी पावर 4 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 एंड 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। सो बेसिकली ये आपका फाइनल आंसर हो गया। यहाँ पर सिंपल, बस डायरेक्ट आइडेंटिटी लगानी है और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पार्ट इसका, यहाँ पर भी अगेन हमारी वही आइडेंटिटी लग जाएगी, a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर हम इसका सोल्यूशन करेंगे। तो यहां पर 3 माइनस 2x एंड 3 प्लस 2x, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये a कितना है यहाँ पर 3, सो 3 का स्क्वायर माइनस b कितना है यहाँ पर 2x का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर। सो बेसिकली ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। इसके साथ अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको करना है इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, वैसे तो हम डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सिंपल बच्चों वाला सवाल है, बट यहाँ पर वो कह रहे हैं बिना मल्टीप्लाई करे इसका प्रोडक्ट निकालो। सो बेसिकली आइडेंटिटी लगानी है। सो पहले हम इसे कैसे कर सकते हैं, देखिए फर्स्ट वाले को मैं कैसे लिख सकती हूँ, फर्स्ट वाले को मैं 103 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 100 प्लस 3 लिख सकती हूँ, एंड सेकेंड वाले को क्या लिख सकती हूँ, 100 प्लस 7, 100 प्लस 7 ये कर सकती हूँ। अब देखिए यहां पर a प्लस बी, x प्लस ए, x प्लस बी, ये x प्लस ए और x प्लस बी वाली आइडेंटिटी यहां पर लग जाएगी। ये कुछ ऐसा बन रहा है। तो यहां पर आप सिंपल डायरेक्टली कर दोगे, x कितना है आपका 100 का स्क्वायर प्लस a और b कितना है 3 प्लस 10 इंटू 100, x कितना है यहाँ पर 100, तो इंटू 100 प्लस 3 इंटू 7। तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000 प्लस 3 प्लस 10 13 इंटू 100 1300 प्लस 3 7 21। तो यहां पर आप इसको जब ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, एक सेकेंड, 3 प्लस 7 है, सॉरी ये 10 लिख दिया मैंने, ये 3 प्लस 7, सो 3 प्लस 7 10, 10 इंटू 100 1000। तो यहां पर ये आपका हो जाएगा बेसिकली फाइनल 11021। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, यहां पर आप ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस 5 95 होता है, 96 को क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 4 ये लिख सकते हैं। तो इसके लिए अब आप क्या करेंगे, सिंपल वही करेंगे, 100 का स्क्वायर, अब ये भी निगेटिव का है ये भी निगेटिव का है, दोनों निगेटिव है तो माइनस साइन बाहर निकाल लेंगे, अंदर आप ऐड कर देंगे 5 प्लस 4 कर देंगे इंटू 100 कर देंगे एंड अगेन प्लस करके यहां पर क्या मल्टीप्लाई करेंगे -5 इंटू -4। तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000 माइनस 5 प्लस 4 9, 9 इंटू 100 900, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस का 5 4 20। तो यहां पर जो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9120। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। इसको कैसे लिख सकते हैं आप, 100 प्लस 4 लिख सकते हैं, अगर 100 से ज्यादा हो तो प्लस करेंगे, 100 से कम हो तो माइनस करेंगे। 96 को क्या लिखेंगे 100 माइनस 4। तो यहाँ पर भी x प्लस ए और x प्लस बी की नहीं, यहाँ पर a प्लस, यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी a माइनस बी विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 100 प्लस 4 100 माइनस 4, तो यहाँ पर डायरेक्टली क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000
माइनस 4 4 ज़ा 16, तो आप यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9984. दिस इज योर फाइनल आंसर. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज. तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी है वो आपको एक्सपेंड कर दी हुई है. अब पहचानना है यहाँ पर ये कौन सी आइडेंटिटी रही होगी. सो बेसिकली इसमें आप क्या करेंगे, देखिए सारे प्लस 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 आपको दिखाई दे रहा है. तो अगर मैं फर्स्ट टर्म को मैं क्या लिख सकती हूँ, फर्स्ट टर्म को मैं लिख सकती हूँ 3x का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ना, यहां पर वही आइडेंटिटी यूज होगी. a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है आपकी. किसके बराबर होती है ये आइडेंटिटी बेसिकली आपकी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर. ये आइडेंटिटी आपकी यहाँ पर यूज होगी. ठीक है, तो यहाँ पे a स्क्वायर आपने कर दिया 3x का स्क्वायर, फिर 2ab 2 इंटू a क्या लेंगे आप यहाँ पर, a आप 3x ऑलरेडी ले चुके हो तो 3x, तो 2 3 ज़ा 6x. अब बचा y, तो b क्या रहा होगा, b खाली y रहा होगा. तभी तो मल्टीप्लाई करके देखिए 6xy मिलेगा ना हमको. 2 3 ज़ा 6 इंटू xy 6xy, बचा लास्ट y, सो y का होल स्क्वायर. तो यहाँ पर a क्या है हमारा 3x, तो यहाँ पर a हमारा आ गया 3x और b कितना आ गया y, तो 3x प्लस y का होल स्क्वायर. ये आपका आंसर आ गया. नाउ कम टू द नेक्स्ट. इसमें आपने क्या करना है, इसमें भी आपको वही, यहां पर जो आपकी आइडेंटिटी यूज होगी वो आपकी आइडेंटिटी यूज होगी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर. ये आइडेंटिटी बेसिकली आपकी यूज होगी यहाँ पर. तो देखिए कैसे यूज की है हमने. a स्क्वायर 4y को आप क्या लिख सकते हो, 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हो, तो 2 2 ज़ा 4 y स्क्वायर मिल जाएगा. नाउ अब मुझको a तो मिल गया, तो माइनस का 2 एज इट इज रहेगा. a मैं ऑलरेडी जानती हूँ 2y है, तो अब बीच वाली टर्म क्या है 4y है, तो माइनस का 2 2 ज़ा 4y मिल गया. तो अब b क्या लूंगी मैं, यहाँ पर b भी तो मुझको मल्टीप्लाई करना है, तो बेसिकली 4y तो मुझको मिल ही गया माइनस 4y, तो बचा 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देते. तो अब b क्या डिसाइड हुआ यहाँ से 1, तो यहाँ पर प्लस का 1 का होल स्क्वायर. तो मुझे यहाँ से a क्या मिला 2y और b क्या मिला 1, तो 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर. ये आपका फाइनल आंसर. नाउ कम टू द थर्ड पार्ट. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100. बेसिकली यहाँ पर जो आपकी आइडेंटिटी लगेगी वो ये लगेगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस बी. तो यहाँ पर a स्क्वायर आपको यानी कि x दिया हुआ है और b स्क्वायर आपको y स्क्वायर बाय 100, यानी कि a क्या रहा होगा यहाँ पर x प्लस b क्या रहा होगा y बाई 10, क्योंकि जब आपने उसका स्क्वायर करा होगा जब भी तो y स्क्वायर बाई 10 का स्क्वायर 100 मिलेगा, तो x प्लस y बाई 10 एंड x माइनस y बाई 10. सिंपल, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था आपने. x प्लस वाई बाई 10 x माइनस वाई बाई 10. सो बेसिकली ये आपकी एक्सरसाइज हो गई. तो इसी के साथ ये आपके तीनों पार्ट खत्म होते हैं. वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा. सो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.